एक कुछ ऐसे भी लोग थे जो घुसपैठ करके आए थे, जिन पर जो 50-50 राइफलें लेकर चल रहे थे और 50-50 आपराधिक मुकदमे उनकी लिस्ट में हैं। बगावत करके निकलने के बाद जो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर कितना असर पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो गुब्बारे की हवा थी जो निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व का और क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। जब महिला सीट होती है, महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, क्या लगता है सिर्फ कार्यकारी पदेन अध्यक्ष रहते हैं या फिर पूरे पद का निर्वहन करेंगे? वोट कटवा को वोट देकर गोंडा की जनता ने जो पिछले 5 साल में भुगता है, तो इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि गोंडा की जनता वो गलती किसको वोट कटवा बता रहे हैं आप? जो भी वोट कटवा, जिसने भी वोट काटा भाजपा का है, जो ऑटो की तरह। आरक्षणों की अटकलों के बाद जैसे ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, पार्टी दफ्तरों पर टिकटार्थियों की लंबी कतारें लगी। कई सारे प्रत्याशी थे जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और जो दो मुख्य विपक्षी दल है जैसे समाजवादी पार्टी से लगातार टिकट की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से गोंडा की नगरपालिका सीट पर भी कई सारे दावेदार थे, लेकिन उन दावेदारों को पीछे करते हुए गोंडा के राजेश रायचंदानी जी की पत्नी लक्ष्मी रायचंदानी जी को टिकट मिला है गोंडा की नगरपालिका सीट पर। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या किस तरीके से चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी ने जब इन पर भरोसा जिताया है, ऐसे में ये क्या कहती हैं सारे मामलों पर? जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भ्रष्टाचार को हटाऊंगी। जी, भ्रष्टाचार को आप हटाएंगी, लेकिन उसके पहले आपको पार्टी ने मौका दिया है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा कर, मैं उन सबके आभारी हूँ। मैं प्रतिभूषण सिंह जी का आभारी हूँ, मैं कीर्तिवर्धन जी का आभारी हूँ, मैं सांसद भरभूषण का आभारी हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं उनके लिए मैं क्या कर, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, लगातार एक खुशी है क्योंकि जो टिकट की मांग कर रहे थे कई सालों से, जो तुलसीदास रायचंदानी हैं, उनके बेटे राजेश रायचंदानी, और भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी थे। इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहते हैं, पार्टी ने आपको मौका दिया है? ज़रूर, हमको ये मौका मिला है, मेरे परिवार को, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला नेतृत्व का और क्षेत्र और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उन्होंने, मेरे परिवार को यह अवसर एक बार फिर प्रदान किया है। इससे पहले 1991 से लेकर 2002 तक मेरे पिताजी आदरणीय तुलसीदास रायचंदानी इस गोंडा सदर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आज 22 सालों के बाद फिर उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिवार को यह अवसर दिया है कि पिछले 23 सालों से जो शहर की सरकार में कमल नहीं खिला है, इस कमल को खिलाने की जिम्मेदारी मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर डाल दी है। एक लंबा गैप रहा है, दोनों ही केंद्र और प्रदेश में भी सरकार रहने के बाद 2017 के नगरपालिका चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को गोंडा की सीट से हार का सामना करना पड़ता है। ज़रूर कहीं कुछ कमी रह गई होगी, लेकिन हम पिछली बातों को भूलेंगे और इस बार नए जोश के साथ इस शहर में कमल को खिलाएंगे। इस बार इस शहर में कमल को खिलाएंगे। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर जल भराव का है। सही बात तो ये है जी, यहाँ पर सीवर लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि कितनी जल्दी इस शहर में सीवर लाइन पड़ जाए। इसके पहले आपका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है? बता दो जी, अब राजनीतिक परिवार में बहू बनकर आई हैं जी, तो बैकग्राउंड आप जानना चाहते हैं तो 1962 से मेरे पिताजी ने यहाँ पर जनसंघ के एक सिपाही के रूप में यात्रा शुरू की थी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। एक सबसे बड़ा सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि जब महिला सीट होती है, महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है, क्या लगता है सिर्फ कार्यकारी पदेन अध्यक्ष रहते हैं या फिर पूरे पद का निर्वहन करेंगे? ऐसा नहीं है जी, मातृशक्ति को जब अवसर मिलता है, जी, जब आप किसी को अवसर देंगे तब उनकी क्षमता साबित होगी कि वो क्या कर सकती हैं। आपने रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना होगा, आपने इंदिरा गांधी जी का भी नाम सुना होगा जी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मातृशक्ति को आप कम नहीं आंक सकते। आप संगठन में रहे हैं, पिछले चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीदवार कई लोग करते रहे, टिकट ना मिलने के बाद पार्टी से नाखुश हो जाते हैं, बगावत जैसे शब्द उमड़ने लगते हैं और उसके बाद पार्टी से बागी होकर कुछ लोग चुनाव भी लड़ते हैं। ऐसे में संगठन किस तौर पर मजबूत रह पाएगा? इस बार ऐसा नहीं है जी। पिछले 6 वर्षों से यहाँ पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जी, जो विकास के कार्य किए हैं और जो अभूतपूर्व जो विकास यात्रा यहाँ पर चल रही है,
और जो उन्होंने यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पर काम किया है, जैसा कि आप जानते हैं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और जितने भी दावेदार थे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हम इस बार यहाँ पर कमल खिला के रहेंगे। जी, समर्थक भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है, यहाँ पर टिकट बांट दिया है, राजेश रायचंदानी जी की पत्नी को टिकट मिला है। ऐसे में जो अन्य दावेदार थे उनके मन में भावनाएं उमड़ रही होंगी, और उसके बाद अगर कहीं पार्टी से किस तरीके से पार्टी में समन्वय स्थापित होगा? देखिए, अभी पिछले महीने माननीय योगी जी आए हुए थे, गोंडा का दौरा था और उस समीक्षा बैठक उन्होंने मंडल की थी, और उस बैठक में माननीय विधायक गोंडा ने श्री प्रतीक भूषण सिंह जी ने गोंडा को सेफ सिटी बनाने के लिए गोरखपुर मॉडल की उन्होंने अपील की थी कि गोंडा को सेफ सिटी बनाइए। उसके क्रम में सबसे ज़रूरी बात का होना तो ये था कि गोंडा का जो नगरपालिका का चेयरमैन हो, साफ़ सुथरी छवि का हो। ये मेरा ही नहीं, पूरे शहर का, पूरे जनपद का दावा है कि इस परिवार से अधिक साफ़ सुथरी छवि का कोई दूसरा प्रत्याशी हो ही नहीं सकता। मतलब भारतीय जनता पार्टी से जो टिकट की मांग कर रहे थे, क्या उसमें ऐसे भी व्यक्ति थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे? नहीं, कुछ ऐसे भी लोग थे जो घुसपैठ करके आए थे, जिन पर जो 50-50 राइफलें लेकर चल रहे थे और 50-50 आपराधिक मुकदमे उनकी लिस्ट में हैं, लेकिन उन सभी को गोंडा की जनता ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से कमल खिलाएगी। बगावत करके निकलने के बाद जो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सीट पर कितना असर पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो गुब्बारे की हवा थी जो निकल गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नकारा है और वो पूरी तरह से गोंडा की जनता उनको नकार देगी। उसमें जो भी गुब्बारे में हवा भरी हुई थी वो निकल गई है। वोट कटवा को वोट देकर गोंडा की जनता ने जो पिछले 5 साल में भुगता है, तो इस बार हमें पूर्ण विश्वास है कि गोंडा की जनता वो गलती किसको वोट कटवा बता रहे हैं? जो भी वोट कटवा, जिसने भी वोट काटा भाजपा का है, जो भी इस प्रयास में है कि भाजपा ना जीतने पाए, तो गोंडा की जनता पिछले 5 साल में जो उसने भोगा है, जो शहर में जल भराव पूरे 5 इस बार आपने बारिश में देखी है कि आधे से ज़्यादा शहर में पानी भरा हुआ था, हर घरों में पूरे आवास विकास, कई सारे मोहल्ले जो पानी से डूबे हुए थे, तो शहर ने जो है उसका परिणाम भुगत लिया है। अब शहर किसी भी तरह से इस मूड में नहीं है कि भाजपा प्रत्याशी को हराने वाला कोई प्रत्याशी आए, उसको एक भी वोट दे। सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के प्रतिनिधि ने गुब्बारे की हवा को निकालने की बात कही, वहीं दूसरे समर्थक ने कहा कि वोट कटवा को जनता पहचान चुकी है, अभी जनता को तय करना होगा कि इस नगरपालिका सीट पर कौन काबिज होता है। तमाम सारी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।